92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा आपके सामने आ गया हूँ आज का नया सहर कार्यक्रम लेके। जी हाँ, आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं एक बहुत सुंदर भजन से। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। अजब जुलाहा चादर बीनी, सूत करम की तानी, सुर नरी रस को भरना दीनी, तब सबके मन मानी, अब सोच समझ अभिमानी। शंका मती जान प्रिय अपनी, है ये वस्तु वीरानी। कहे कबीर ये लाख जतन से, फिर नहीं हाथन आनी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। ये चादर, ये शरीर हमें कितने जतन से मिला है, कितने पुण्य करने के बाद मिला है, न जाने कितने जन्मों के बाद मिला है। तो इसको कितना संभाल के रखना है, और ऐसा ना समझें कि आप इसको मैला करते रहेंगे और ये आपकी अपनी रहेगी। नहीं, आपके हाथ से निकल जाएगी। ये फिर आपके हाथ नहीं आने वाली अगर आपने इसको मैला किया। इसलिए चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। जरा भी इसमें मैल आ जाए तो उसको दूर करने के लिए साधु की संगत कीजिए और साथ ही साथ सहर कार्यक्रम सुनिए। जी हाँ, सहर कार्यक्रम में जो हम बातें करते हैं, ये बातें आपके इस शरीर को निर्मल करती है, आपके शरीर को शुद्ध करती है, आपके आत्मा को सुंदर करती है। मैं फिर आता हूँ एक भजन लेकर, जिसमें से एक कोई अच्छी विशेषता उसकी निकालेंगे और उसे हम अपने जीवन में अपनी आदत बनाने की कोशिश करेंगे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे अब मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ सहर कार्यक्रम लेके, आपका अपना अनूप जलोटा। और देखिए, एक इतना सुंदर भजन है जो यूं तो गुजराती भाषा में है, लेकिन सभी इसको सुनते हैं, सभी इसको जानते हैं। महात्मा गांधी का, बापू का प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम शू ताड़ी लागी, राम नाम शू ताड़ी लागी, सकड़ तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो
तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो ऐसी आदत हमें अपने जीवन में बनानी है कि कुछ हमारा शरीर ही तीर्थ स्थल का एक स्थल बन जाए। तो आपने ये भजन सुना जो बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, और इसके बाद मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे तीर्थ स्थल पर जहां हजारों लाखों लोग आते हैं, शीश नवाते हैं और अपनी मुरादें पूरी करवा के वहां से जाते हैं। तो सुनते रहिए 92.7 बिग FM शहर पर मुझे अनूप जलोटा को, और मैं आपको ले चलूंगा जल्दी ही एक बहुत सुंदर तीर्थ स्थल की ओर। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको एक बहुत सुंदर तीर्थ स्थल पर ले चलूंगा। जी हाँ, आज मैं आपको ले चलूंगा भीमा शंकर मंदिर की ओर। जी हाँ, भीमा शंकर मंदिर पुणे के नजदीक खेड़ जिला में है। ये सह्याद्री घाटी में है और न जाने कितने लोग जाते हैं इस भीमा शंकर के दर्शन करने, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसकी बहुत ही महानता है। लोग बहुत जाते हैं और वहां आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसकी जो कहानी है वो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि दाखिनी के जंगलों में भीमा नाम का एक राक्षस रहता था। उसके साथ उसकी माँ करकती भी रहती थी। वहां सभी लोग भीमा राक्षस से बहुत डरते थे। वो बहुत ही भयानक था, लोग बहुत घबराते थे उससे। भीमा के मन में एक बात थी कि उसके पिता कौन है। वो बार बार अपनी माँ से पूछा करता था कि मेरे पिता कौन है। एक दिन माँ ने बता दिया कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे, जो रावण के छोटे भाई थे और राम ने आकर उनका वध कर दिया था। बस इतना सुनना था कि भीमा तो क्रोध में आग बबूला हो गया और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ कर दी। ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, उसे वरदान दिया कि तुम्हें क्या चाहिए, और भीमा ने अपार शक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान क्या मिलना था, उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, यहाँ तक कि इंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली। वहीं पर एक शिव भक्त काम रूपेश्वर अपनी तपस्या कर रहा था। वो शिव भक्त था। भीमा उसके पास पहुंचा और उसे कहा कि तुम ये शिव की तपस्या बंद करो और मेरी पूजा करना शुरू करो। काम रूपेश्वर ने मना कर दिया। उसके मना करने पर भीमा ने अपनी तलवार निकाली और शिवलिंग पर प्रहार किया। ऐसा करने पर शिव जी प्रकट हो गए। भयानक युद्ध हुआ। भीमा और शिव जी का भयानक युद्ध हुआ। ऐसा कहते हैं कि उस युद्ध में शिव जी का जो पसीना निकला, उसी से वहां भीमरथी नदी बनी। अब इस युद्ध में नारद जी ने भगवान शंकर को कहा कि आप भीमा का वध कर दीजिए, इसने बहुत उपद्रव मचाया हुआ है। भगवान शंकर ने यही किया, भीमा का वध कर दिया और सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर से आग्रह किया कि आप यहीं रुक जाएं, न जाएं। और वही हुआ कि भीमा शंकर मंदिर में शंकर भगवान स्वयं स्थापित हैं। तो आपको जब भी अवसर मिले तो भीमा शंकर मंदिर में जाएं और शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये आपने सुना भीमा शंकर के बारे में। तो अब मैं आपको एक बहुत अच्छी गायिका से मिलाऊंगा जो बहुत ही सुंदर आवाज और शास्त्रीय संगीत के आधार लेकर गाती हैं। आप हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव। आपके सामने अभी इनको प्रस्तुत करता हूं। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर शहर कार्यक्रम मेरे साथ अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा आपके साथ हूँ। शहर कार्यक्रम लेके आया हूँ और आपके सामने हैं आज डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव। जी हाँ, शैलेश जी बहुत अच्छा गाती हैं और
उनकी आवाज सुन के आपको मजा आ जाएगा। लेकिन उसके पहले शैलेश जी, आप स्टूडियो आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहर कार्यक्रम की ओर से। मुझे सबसे पहले धन्यवाद करना है 92.7 बिग एफएम का, और अनूप जी आपका भी। आप इतना खूबसूरत कार्यक्रम ये शहर जो लेकर आते हैं, सुबह सुबह हमारी सुबह, हमारा विहान बहुत ही सुंदर होता है। इस शहर में हमको चाहिए भी तो होते हैं खूबसूरत कलाकार, जैसे आपको यहाँ बुलाया गया है। तो कुछ अपने बारे में बताइए कि ये संगीत का कैसे शौक आपको पैदा हुआ? मुझे ईश्वरीय देन बहुत ज्यादा है, और उसके बाद आप जैसे गुणीजनों का साथ मिला, लोगों से मैंने सीखा, अभी भी सीखती हूँ, ये क्रम अभी भी जारी है। भगवान की बहुत कृपा है आप पर। तो किसी खास गुरु से जहाँ से आपने संगीत सीखा हो? हाँ, मैं पंडित राजन साजन मिश्र जो बनारस के हैं, उनसे मैंने सीखा है। वाह वाह। तो आज क्या सुनाने वाली हैं आप? एक भजन सुनाती हूँ, भगवान शिव का है वो। बहुत अच्छा। है तन में भस्मी, गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन में भस्मी, गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। जटा से गंगा की धार निकली, विराज मस्तक पे चांद तितली। सदा विचरते रहे दिगंबर, नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। बहुत अच्छा शैलेश जी, मजा आ गया। इतना सुंदर वर्णन भगवान शंकर का। और आज तो देखिए भीमा शंकर मंदिर की भी बात हो गई और आपने सुना भी दिया शंकर भगवान का भजन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं शहर कार्यक्रम की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ लाई। और अब इसके बाद मैं आपको एक ऐसा भजन सुनाऊंगा जिसके अंदर से हम कोई बहुत सुंदर संदेश उजागर करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम लेके आपके पास आया हूँ और आप सुन रहे हैं आज सुंदर सुंदर भजन। अभी आपने शैलेश जी से भजन सुना और अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ और उसके अंदर छुपी हुई सुंदर बात को उजागर करते हैं। राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। बिन लाठी का निकला अंधा, बिन लाठी का निकला अंधा, राह से कोई मिला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। कोई ऐसी ज्योत जगा दे, श्रद्धा ज्योत जगा दे मुझ में, भक्ति की ज्योत जगा दे मुझ में, ज्ञान की ज्योत जगा दे मुझ में। इस ज्योति के उजियारे में कण कण में दिखला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। कोई कहे ये बसे अवध में, कोई कहे ये वृंदावन में, कोई कहे तीर्थ मंदिर में, मैं तो कहूँ ये मिलते मन में। जी हाँ, ईश्वर तो आपके मन में विराजमान। इधर उधर कहाँ आप उसको खोज रहे हैं। ईश्वर को पाना है तो बस आत्म साक्षात्कार कीजिए, अपने को पहचानिए, स्वयं के अंदर झांकिए। ईश्वर आपके अंदर बैठा है। इसीलिए कहते हैं कि ये ईश्वर ने जो तन दिया है ये तो उसका घर है, इसको ही मंदिर मानिए। इसकी स्वच्छता, इसकी सुंदरता
और इसकी शुद्धता पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें ईश्वर रहता है। तो आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ। मैं अनूप जलोटा आपसे इजाजत लेता हूँ। 92.7 बिग एफएम को कल ओपन करना न भूलिएगा सुबह, मैं वहाँ आपका इंतजार करूंगा। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7